नांदेड़ लोकसभा मतदार संघ से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार वसंतराव चौहान की उपस्थिति में होटल तुलसी कंफर्ट में विविध समाज के बुद्धिजीवी व मान्यवरों की अहम मीटिंग का आयोजन किया गया। सीनियर सर्जन डॉक्टर जिलानी की अध्यक्षता में ली गई इस मीटिंग में माजी शिक्षण मंत्री कमल किशोर कदम, कांग्रेस शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, सीनियर एडवोकेट MZ सिद्दीकी, मुफ्ती अयूब कासमी के अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील व समाज के विविध क्षेत्र के माहिर और विविध संगठनों के जिम्मेदारान शरीक रहे। एडवोकेट अब्दुल रहमान सिद्दीकी की ओर से आयोजित इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर खुलकर चर्चा की गई। मीटिंग को संबोधित करने वाले तमाम वक्ताओं ने मोदी हुकूमत और बीजेपी की समाजों में फूट डालने वाली पॉलिसी पर कड़ी टिप्पणियां की और नांदेड़ के मतदाताओं से लोकतंत्र की रक्षा और संविधान को बचाने के लिए वोट करने की अपील की। दोस्तों, इनका काम एक ही है। जब आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू लड़ रहे थे तो ये पूरा RSS और उनका ग्रुप देश के अंदर एक जहर फैला रहा था जातीयवाद का। तो एक समाज के अंदर दोहरा धोरण कैसा करना निर्माण, लोगों में कैसी फूट निर्माण करना, इसके बारे में ये सोचते हैं। हमें ऐसा चाहिए गवर्नमेंट। इकबाल ने कह गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान। प्रत्येकाला त्या घटनेप्रमाणे समाज वय त्या ठिकाणी अधिकार दिलेला आहे। आता हे 400 पार करून त्या ठिकाणी जी मेजॉरिटी आणायची आहे तो ठरत त्यांना। जर या देशाचं संविधान जर बदललं तर या देशामध्ये लोकशाही राहणार नाही असं माझं वैयक्तिक मत आहे। उद्या या देशामध्ये हुकुमशाही आहे। आपण बघतो इतर देशामध्ये जे काही हुकुमशाहीप्रमाणे वागतात, म्हणजे या देशामध्ये उद्या आम्हाला बोलायला वागायला आमचा हक्क राहणार नाही। आम्ही आगाऊ बोलू, उद्या जेलमध्ये घातल्याशिवाय आम्हाला या ठिकाणी सोडणार नाही। कोणी बोलायला गेलं त्याचं तोंड दाबल्याशिवाय या ठिकाणी राहणार, अशी ही परिस्थिती या देशाची। मूळ ही निवडणूक देशाच्या संविधान राखण्यासाठी असं मला या ठिकाणी सांगायचं आहे। म्हणूनच राहुल गांधींनी आमच्या या देशामध्ये भाईचारा या नात्यानं देशातले लोक राहो, सर्व जाती धर्माची माणसं एका झेंड्याखाली यावीत म्हणून जवळपास 6-7 हजार किलोमीटर पायी दौरा त्यांनी काढला। नांदेडला यावे, त्या रॅलीमध्ये सर्व जाती धर्माची माणसं होती। आम्हाला देशामध्ये एक संदेश द्यायचा है कि भारत देश है। आप जो है मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दें। महाराष्ट्र की 48 सीटों में पार्लियामेंट की एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हुआ नहीं है, किसी भी पार्टी ने खड़ा नहीं किया है। उसकी वजह है, हम कोई नाराजगी का इजहार नहीं कर रहे हैं, हम नाराजगी का इजहार नहीं कर रहे हैं, कोई इसे नाराजगी ना समझे। हालात ऐसे हो चुके हैं कि इलेक्शन में मुस्लिम का उम्मीदवार का पार्लियामेंट में चुन के आना मुश्किल है। सारी बातों को देखा जाता है, बेशक सही है, लेकिन हमारी गुजारिश आप तमाम लीडरान से है कि आप अपने बड़े लीडरान के पास, नेशनल लेवल के लीडरान के पास, शरद पवार साहब के पास, राहुल गांधी साहब के पास, नाना पटोले साहब के पास ये बात रखें कि कम से कम महाराष्ट्र से इंशाअल्लाह ताला जब हुकूमत बन जाएगी यहाँ इंडिया आघाड़ी की, तो महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव जी ठाकरे साहब की तरफ से एक, शरद पवार साहब की पार्टी की तरफ से एक और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक राज्यसभा में मुसलमान मेंबर भेजा जाए। ये हमारी दिली ख्वाहिश है, इसके लिए आप लोग नुमाइंदगी करें। लेकिन इस मर्तबा में जो है उन्होंने देखा कि जब तक हम जो है अलग अलग टुकड़ियों में लड़ते रहे हमको कामयाबी नहीं मिली। इस मर्तबा में उन्होंने अलायंस किया, वो तमाम के तमाम मुत्तहिद हो गए। इसलिए इस मर्तबा में जो है वो तमाम के तमाम लोग जो दीगर पार्टियों को या दूसरी पार्टी को या बरसरे इक़्तिदार पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हम उन तमाम को वोट देकर अपने वोटों को ज़ाया न करें।
इस मर्तबा में जो भी खड़ा हुआ है, मुझे मालूम है अगर मेरा भाई खड़ा हुआ है और वो नहीं आ सकता है तो मुझे चाहिए कि मैं उसको अपना वोट देकर अपना वोट जाया न करूं, बल्कि मैं ऐसे कैंडिडेट को वोट दूं जो जीत कर आ सकता है। मुसलमान